तो जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चिन्हों के नियम को पहचानिए। ठीक है। खास तौर से जब आप लोग बोर्ड मास बनाएंगे या कोई से भी, तो ये चिन्ह बहुत मायने रखता है। ठीक है। ये चिन्ह के बिना आपका क्वेश्चन या कोई भी सवाल बन नहीं सकता। तो इसको आप एकदम विधिवत एकदम आसानी तरीके से समझिए। ठीक है। तो नोट्स पहले देखिए कि इसमें पहले कौन सा पहले एकदम नोट्स है जो कि हम लोग को बारीकी से जानना जरूरी है। ठीक है। तो पहला है कि एक समान जो चिन्ह होगा वो जुड़ जाता है। क्या होता है जो एक समान रहता है, जैसे कि मान लीजिए ये प्लस और प्लस, प्लस और प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। या माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये समान जो चिन्ह है वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है। और दूसरा है असमान वाले चिन्ह घट जाते हैं। तो जैसे कि प्लस हो गया और माइनस हो गया, तो प्लस माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। तो उसी तरह फिर माइनस या प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस ही होता है। ठीक है। तो इसी तरह असमान चिन्ह वाले, असमान चिन्ह का मतलब कि एक माइनस है और एक प्लस है, तो वो क्या हो जाता है, घट जाता है। और जो एक समान चिन्ह होता है वो जुड़ जाता है, यानी माइनस माइनस या प्लस प्लस। ओके। तो सबसे मुख्य बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। अगर प्लस गुणे प्लस, प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई होगा यानी गुणा होगा, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। यदि माइनस और माइनस में अगर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। यदि प्लस और माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का होता है, माइनस होता है। ठीक है। फिर देखिए, फिर माइनस और प्लस में गुणा होता है तो क्या होता है, फिर क्या होता है, माइनस होता है। यानी माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस होता है। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि चार माइनस चार गुणे तीन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चार तीन 12। और जिसमें इसमें देखना है कि किस अंक का कौन सा अंक बड़ा है, उसका चिन्ह क्या है। तो सबसे बड़ा अंक चार है तो उसका चिन्ह क्या है, माइनस है। तो इसका आंसर हो जाएगा -12। ठीक है। वही बस ध्यान देना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। प्लस और प्लस में हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, ये क्या करेंगे, प्लस, ये प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए माइनस, ठीक है, माइनस, यहाँ पे हो गया माइनस। और अब यहाँ पे देखिए ये कोष्टक अगर टूटता है, दो चिन्ह है। ठीक है। तो दोनों चिन्ह के बीच में अगर कोष्टक टूटेगा तो यहाँ पे गुणा हो जाता है। तो प्लस माइनस का लिख रहे थे, क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ठीक है। क्यों प्लस लिखेंगे, कि इसके आगे भी प्लस है और पीछे भी प्लस है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ये माइनस है, तो कोष्टक जैसे कि टूटा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा। तो प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे है, क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह होगा। फिर प्लस में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो इसको प्लस और प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा। माइनस और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस और प्लस करेंगे तो फिर भी माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चिन्ह क्या है, यहाँ पे क्या है, चिन्ह। चिन्ह को हम लोग ध्यान देते हैं। तो किस चीज़ का चिन्ह है, तो चिन्ह है जोड़ का। किस चीज़ का चिन्ह है, जोड़ का। अब ये किस चीज़ का चिन्ह है, चिन्ह किसका है, तो जोड़ का है। ठीक है। अब ये किस चीज़ का चिन्ह है, तो घटाव का। किसका है, घटाव का। अब यहाँ पे देखते हैं ये भी किस चीज़ का चिन्ह है, घटाव। ठीक है। अब इसमें संख्या देखते हैं। मान लीजिए कोई कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए। ठीक है। उदाहरण लेते हैं +8 और प्लस मान लीजिए 3। ओके। तो आप देखिए यहाँ पे प्लस है। ठीक है। प्लस में से कोष्टक तोड़ेंगे तो प्लस में से प्लस यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो यानी 8 हो जाएगा। और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 3। तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, सिंपल 11। ठीक है। क्या हो जाएगा, सिंपल 11 हो जाएगा।
यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये आप समझ लीजिए यहाँ पे प्लस ही है, ठीक है। कुछ नहीं जहाँ पे रहता है, किसी कोई भी चिन्ह नहीं रहता तो वहाँ पर समझ लीजिए वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब प्लस है। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए -8 दिया हुआ है और दिया है +-2, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये -8 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, -8 हो गया। और किस चीज़ का चिन्ह है यहाँ पे, तो ये प्लस, और जैसे कि मैं बताया था ना कि यहाँ पे कोष्टक टूटता है तो गुणा हो जाता है। तो प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो माइनस और माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए, माइनस और माइनस यहाँ पर देखिए, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 8×2 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह किसका बड़ा है, 8 का कि 2 का, तो 8 का बड़ा है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए +8 है, ठीक है, +8 और क्या है, +-2। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो क्या दिया है, ये प्लस है, ठीक है। प्लस और प्लस जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा। फिर हो गया, अब ये प्लस और माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का होता है माइनस होता है, और ये कितना हो जाएगा, 2। तो अब इसको 8 में से 2 घटा दीजिए, सिंपल सा कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं का मतलब यहाँ पे प्लस ही है। तो जब ये बड़ा अंक का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, बड़ा अंक का चिन्ह प्लस। प्लस या नहीं भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही है, ठीक है। ओके, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि -8 कोष्ठ में फिर क्या है, प्लस, फिर +2। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, कि ये क्या है, माइनस और प्लस, माइनस प्लस को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस होगा। क्या होगा, -8 और प्लस, प्लस और प्लस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस और 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस और पहला माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। किस चीज़ का चिन्ह बेसी है, तो 8 का है, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 8 में 2 घटेगा 6, और किसका चिन्ह अधिक है, तो 8 का, तो इसका लग जाएगा माइनस। ओके, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि यहाँ पे संख्या क्या लिखेंगे, सब संख्या क्या लिखेंगे, तो बड़ी संख्या लिखेंगे। बड़ी संख्या क्यों लिखेंगे, समझाता हूँ, ठीक है। क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या, सब में बड़ी संख्या लिखेंगे। क्या, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का मतलब ये कि अगर कोई सा भी हो, कोई सा भी चिन्ह हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई सा भी चिन्ह हो, यदि वो किसी बड़े अंक के सामने लग गया तो उसी का मान यहाँ पे लिखाता है। उसी का मान यानी उसी का संकेत यहाँ पे लिखाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये 8 है और 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 8 है ना, तो 8 का चिन्ह यहाँ पे लगा। ये खैर प्लस में ही है दोनों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये देखिए 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो 8 का कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है। नहीं लगा है इसका मतलब कि 6 है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह होता है, ठीक है। ओके, तो वही यहाँ पे बड़ी संख्या है, ठीक है। क्या है, वही बड़ी संख्या है, ठीक है। ओके, तो ये रहा हम लोगों का जोड़ने का तरीका, ठीक है, चिन्ह नियमों का जोड़ने का तरीका, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में देखते हैं घटाव, उसके बाद गुणा, उसके बाद भाग, कि हम लोग चिन्ह को कैसे इसको दर्शाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चिन्हों का नियम यानी जोड़ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगली, अगर आप लोगों को पसंद आया यानी समझ में आया तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। अगर कमेंट में ये भी लिख लीजिएगा कि हम लोग को समझ में आ गया, तो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। जय हिंद।